अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा सेकंड लेक्चर है किंगडम प्लांटी पे और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एज़ यू नो, आपकी बुक में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। आप लोग याद रखें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये प्लांट्स हो या एनिमल्स हों, जो भी हों, उनकी एक मजबूरी का नाम है। वो मजबूरी क्या है? वो मजबूरी ये है कि हर स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो गेमेटोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है और हर गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो फिर स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है। यानी स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट अल्टरनेट ईच अदर। आफ्टर ईच स्पोरोफाइट वी हैव गेमेटोफाइट जनरेशन एंड आफ्टर ईच गेमेटोफाइट वी हैव स्पोरोफाइट जनरेशन। अगर स्पोरोफाइट को पैदा करें और गेमेटोफाइट को पैदा करें तो हम कहते हैं कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। जब स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट की प्रोडक्शन पॉसिबल ना हो, जब गेमेटोफाइट से गेमेटोफाइट की प्रोडक्शन पॉसिबल ना हो, जब हमारे पास ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल ना हो और हमारे पास मजबूरी हो कि स्पोरोफाइट जो है वो हमेशा गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करे और गेमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करे, तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये भी याद रखें स्टूडेंट कि अगर कोई प्लांट या कोई एनिमल स्पोरोफाइट के बाद स्पोरोफाइट पैदा करता है, फिर स्पोरोफाइट, फिर कहीं जाके गेमेटोफाइट, जब उसको फेवर करता है स्पोरोफाइट तो वो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, जब फेवर करता है गेमेटोफाइट तो फिर वो गेमेटोफाइट पैदा करता है। उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ द रिस्ट्रिक्शन टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट आफ्टर द गेमेटोफाइट एंड प्रोड्यूस गेमेटोफाइट आफ्टर द स्पोरोफाइट। अब हम स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का जो साइकिल है वो डिस्कस करते हैं। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स के स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये 2n होता है, डिप्लॉइड जनरेशन होता है, चाहे डोमिनेंट हो या चाहे रिसेसिव हो, इस पे आप कंफ्यूज ना हो। अगर स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है तो भी ये डिप्लॉइड होगा, अगर ये रिसेसिव है तो भी ये डिप्लॉइड ही होगा। डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन में ना इंथ्रिडिया होगा ना अर्शिगोनिया होगा। स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोरेंजियम होगा और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होंगे और ये स्पोर जो हैं ये बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मेयासिस। इट मीन्स के स्पोरोफाइट जनरेशन प्लांट जो था वो तो हमारे पास डिप्लॉइड है, लेकिन इनके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं स्पोर्स आर हिप्लॉइड। अब स्पोर्स के अंदर अगर वो किसी सूटेबल इन्वायरमेंट में, किसी सूटेबल एरिया में गिरते हैं तो इनमें स्टार्ट हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फर्दर डिक्रीज नहीं होंगे और एक नया प्लांट इससे बन जाएगा। दैट न्यू जनरेशन इज़ कॉल्ड गेमेटोफाइट जनरेशन। अब चूंकि ये स्पोर से बना होता है और स्पोर हिप्लॉइड है तो याद रखिए कि पूरा गेमेटोफाइट जो है दैट इज़ हिप्लॉइड। ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं। नाउ गेमेटोफाइट हैज़ 2 स्ट्रक्चर्स। अब इसमें गोनेट्स पॉसिबल हैं क्योंकि ये गेमेटोफाइट जनरेशन है, ये गेमीट बनाएगा। तो गेमीट ऐसे नहीं बनेंगे, इनमें गोनेट्स होंगे इन 6 ऑर्गन्स। इंथ्रिडिया ये मेल कैरेक्टर है और फीमेल कैरेक्टर जो है वो अर्शिगोनिया है। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंथ्रिडिया के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, आर्शिगोनिया के अंदर ओवम प्रोड्यूस होगी। जैसा कि आपने अभी पढ़ लिया है कि गेमेटोफाइट जो है वो हिप्लॉइड है, तो इंथ्रिडिया बजाते खुद भी हिप्लॉइड है और आर्शिगोनिया भी बजाते खुद, पूरा जो आर्शिगोनिया है दैट इज़ हिप्लॉइड। ये बिल्कुल नहीं है कि आर्शिगोनिया डिप्लॉइड हो और उसमें हिप्लॉइड ओवम बने। नो, आर्शिगोनिया इटसेल्फ इज़ हिप्लॉइड, इंथ्रिडिया इटसेल्फ इज़ हिप्लॉइड। इसके अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो भी हिप्लॉइड और आर्शिगोनिया हिप्लॉइड, आर्शिगोनिया के अंदर हिप्लॉइड ओवम बनती हैं। इट मीन्स कि ये दोनों स्पर्म्स और ओवम जो हैं ये बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जब स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म इज़ मोटाइल, ओवम इज़ सिसाइल, स्पर्म मूव करेगा टुवर्ड्स द ओवम, ओवम को फर्टिलाइज करेगा, दैट द प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जो कि जाइगोट दोबारा डिप्लॉइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ हिप्लॉइड स्पर्म फ्यूजन विद हिप्लॉइड ओवम। तो हमारे पास जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट इज़ डिप्लॉइड। जाइगोट में माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगी। अब जाइगोट आपके पास डिप्लॉइड है तो ऑटोमेटिकली एम्ब्रियो जो हमारे पास बन रही है दैट इज़ आल्सो डिप्लॉइड। अब ये एम्ब्रियो जब भी किसी सूटेबल इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड होगा तो ये डेवलप हो जाएगा इनटू अ न्यू प्लांट एंड दैट न्यू प्लांट इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो यहाँ से आपको पता चला कि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड क्यों है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड इसीलिए है क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियो से होती है और एम्ब्रियो
डिप्लॉयड है। याद रखें दोस्तों, ये दोनों के लिए है, चाहे आपको स्पोरोफाइट डोमिनेंट मिले, गेमेटोफाइट डोमिनेंट मिले या दोनों सेम मिले, दोनों कंडीशन में लाइफ साइकिल यही होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वो एग्जैक्टली सेम हो स्पोरोफाइट जनरेशन के, मॉर्फोलॉजी भी सेम हो, साइज़ हो भी दोनों का सेम हो, दोनों फोटोसिंथेटिक हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इस किस्म की जनरेशन जब दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, इट मीन्स स्पोरोफाइट इज इक्वल टू गेमेटोफाइट, तो उसको हम आइसोमॉर्फिक, आइसो मीन सेम, मॉर्फिक मीन शेप। और इसके एग्जांपल हमारे पास अल्वा और एक्टोकार्पस है, जो ईटा बार बार पूछ चुका है। ये भी याद रखें कि अल्वा और एक्टोकार्पस जो है ये एलजी ग्रुप से रिलेट करते हैं। सेकंड हमारे पास है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हेटेरोमॉर्फिक क्या है? जब स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट आपस में अनइक्वल हों, इट मीन्स गेमेटोफाइट इज़ अनइक्वल टू स्पोरोफाइट। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, गेमेटोफाइट भी डोमिनेंट हो सकता है, स्पोरोफाइट भी डोमिनेंट हो सकता है। अगर हमारे पास गेमेटोफाइट डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट रिसेसिव है, तो ये सिचुएशन हमें ब्रायोफाइट्स के अंदर मिलती है। अब देख लें, इसमें गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, कंस्पीशियस है, लार्ज है, इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट जो है वो रिसेसिव है, नॉन कंस्पीशियस है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दोनों जनरेशन सेम नहीं है। तो ये एग्जांपल है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, जो कि ब्रायोफाइट्स में है। जब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो हमारे पास ये भी कंडीशन मौजूद है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो और गेमेटोफाइट रिसेसिव हो। और ये सिचुएशन हमें ट्रैकोफाइट्स के अंदर मिलती है। यहाँ पे एक बार फिर आपकी एक गलती जो है वो दूर करना चाहता हूँ, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं। वो मिस्टेक ये है कि चाहे स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो या चाहे गेमेटोफाइट डोमिनेंट हो, दोनों केसेस में स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा और गेमेटोफाइट हिप्लॉयड होगा। लाइफ साइकिल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का लाइफ साइकिल सेम है। एक और एमसीक्यूज भी याद रखें कि बहुत सारे ट्रैकोफाइट्स में इस तरह है कि उसमें ये लिखा है कि गेमेटोफाइट इज़ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना और आइसोमॉर्फिक होना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर उसकी मॉर्फोलॉजी भी सेम है तब हम कहते हैं कि ये दोनों सेम है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइटा। अभी आपने देख लिया कि ब्रायोफाइट में भी एम्ब्रियो बनती है और एम्ब्रियो फिर डेवलप होती है स्पोरोफाइट में। दैट्स वाई द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट। लेकिन इसमें सीड का कोई कंसेप्ट नहीं है। ब्रायोफाइट हैज़ 3 सब फाइला। ब्रायोफाइट फाइलम लेवल है, तो इसके अंदर 3 सब फाइला हैं, जिसमें एक हमारे पास लिवरवर्ट्स जो सबसे सिंपलेस्ट है, फिर हॉर्नवर्ट्स हैं और फिर सबसे डेवलप मोसिस। ये हमारे पास ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स। इट मीन्स दे हैव नो जाइलम एंड नो फ्लोएम एंड दे हैव थैलस बॉडी। इट मीन्स कि इनकी जो बॉडी है वो अनडिफरेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो पहले डिस्कस हो चुका है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देयर बॉडी दैट कि आप कहें कि ये इसमें रूट है, ये स्टेम है और ये लीव्स हैं। राइजाइड्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट्स। रूट्स इनमें एब्सेंट हैं, तो रूट्स का जो फंक्शन है वो राइजाइड कर रहे हैं। राइजाइड और रूट में डिफरेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। डिफरेंसेस सारी एक ही लेक्चर में होंगी आने वाली में। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनमें मेल गोनेट का फंक्शन जो कर रहा है वो एंथ्रिडिया है, बिकॉज एंथ्रिडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म। एंथ्रिडिया आर द स्ट्रक्चर which produces sperms called एंथेरोजोइड cells। इनके अंदर स्पर्म बनते हैं और स्पर्म को हम एंथेरोजोइड सेल्स कहते हैं। आप देख लें तो ये हमारे पास एंथ्रिडिया का स्ट्रक्चर है। एंथ्रिडिया के टॉप में आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं। दीज सेल्स आर एक्चुअली एंथेरोजोइड सेल्स विच आर हेप्लाइड एंड दे मूव टुवर्ड्स द आर्शिगोनियम, और आर्शिगोनियम के अंदर जाके ओवम को फर्टिलाइज करती हैं। ये हमारे पास आर्शिगोनियम है। आर्शिगोनियम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक निक और एक विंटर। तो विंटर के अंदर जो है वो आपको ओवम मिलेगी। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए कि एंथेरोजोइड सेल्स आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक पॉलीसेकेराइड है जो इसको सराउंड करता है और ये वाटर सॉल्युबल है। याद रखें, म्यूसिलेज इज़ वाटर सॉल्युबल। अब ये भी याद रखें कि जब तक वाटर नहीं होगा तब तक जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है।
फर्टिलाइजेशन इन दोनों के दरमियान तब होगी जब वाटर अवेलेबल होगा। मेल गोनेट के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल गोनेट। तो फीमेल गोनेट का फंक्शन कर रहा है आर्शिगोनिया। आर्शिगोनिया का डायग्राम ऊपर भी मौजूद है, यहाँ पे हम एक मरतबा फिर डिस्कस करते हैं कि इसमें एक आपको निक मिलेगा और एक वेंटर। निक में आपको कुछ सेल्स मिल रही है, इनको हम निक केनाल सेल्स कहते हैं। विंटर में एक आपको ओवम मिलेगा और एक आपको विंटर केनाल सेल्स। द स्वॉलन पोर्शन इज कॉल्ड विंटर विच हैज़ एन ओवम एंड अनदर सेल विच इज कॉल्ड विंटर केनाल सेल्स। और नेक के अंदर आपको 3 या 3 से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे विच आर कॉल्ड नेक केनाल सेल्स। ये हम यहाँ इस तरह डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह कि आर्शिगोनिया जो है वो हमारे पास इसके 2 रीजन्स हैं। एक नेक रीजन है जिसमें नेक केनाल सेल्स आपको मिलेंगे। द सेकेंड रीजन इज़ विंटर, जिसको हम विंटर केनाल, इसमें आपको विंटर केनाल सेल भी मिलेगा और साथ में आपको एक ओवम भी मिलेगा। अच्छा, याद रखिए कि ये जो विंटर केनाल सेल है ये सिंगल होती है, दैट इज़ 1 सेल। ठीक है, ये भी याद रखिए कि स्पर्म जो है वो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स मोटाइल होते हैं और ओवम जो है वो नॉन मोटाइल होती है, सिसाइल। जब ये सिचुएशन हो कि दोनों का साइज़ सेम ना हो, स्पर्म एंड ओवम का दोनों की मीन्स डिफरेंट हो, तो उसको हम हेटेरोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ब्रायोफाइट्स की, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड हेटेरोगेमी। तो आप लोग याद रखें कि जब हमारे पास स्पर्म और ओवम में फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस हो तो उसको हम हेटेरोगेमी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में हेटेरोगेमस प्रॉपर्टी है। याद रखें कि ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, जिस तरह हमने अभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी डिस्कस किया। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि ये प्लांट कंस्पीशियस होता है, इसका साइज़ लार्ज होता है स्पोरोफाइट के मुकाबले में, ये फोटोसिंथेटिक होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, नॉन और इंडिपेंडेंट होता है, किसी और प्लांट पे गेमेटोफाइट जो है वो डिपेंड नहीं करता। गेमेटोफाइट जो है वो खुद फोटोसिंथेटिक है, वो खुद जो है इंडिपेंडेंट है। जबकि इसी ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट जनरेशन। जो हमारे पास स्पोरोफाइट होता है ये नॉन कंस्पीशियस है, स्मॉल इन साइज़ है, नॉन फोटोसिंथेटिक है और डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर, 2 चीज़ों के लिए, फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये हमारे पास एग्जांपल है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 टर्म्स हैं, एक मोनोशियस है और एक डाइओशियस है। आप याद रखिए मोनोशियस और डाइओशियस जो हैं ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि कन्फ्यूजिंग हैं। जब हमारे पास ऐसा प्लांट हो कि उसके ब्रांचेस पे आर्शिगोनिया भी प्रेजेंट हो और एंथ्रीडिया भी, इट मीन्स कि दोनों को नेट्स एक ही प्लांट के ऊपर हो, चाहे एक ब्रांच पे हो या 2 ब्रांचेस पे हो, लेकिन प्लांट सेम हो, तो ऐसे प्लांट को हम मोनोशियस कहते हैं, दैट इज़ मोनोशियस। ठीक है, अब यहाँ पे मोनो का मतलब तो ये है कि 1, तो माइंड में ये आता है कि शायद 1 जेंडर इसके ऊपर प्रेजेंट है। नो, मोनो का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 प्लांट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर आपको आर्शिगोनिया भी मिल रहा है और एक ही प्लांट के अंदर आपको एंथ्रीडिया भी मिल रहा है। सो 1 प्लांट इज़ इनफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इस सिचुएशन को हम मोनोशियस कहते हैं। जब हमारे पास ऐसी सूरत हाल हो, ऐसी कंडीशन हो कि एक प्लांट के ऊपर जस्ट आपको आर्शिगोनिया ही मिले और उस पर कोई एंथ्रीडिया ना हो, और दूसरे प्लांट पे आपको जस्ट एंथ्रीडिया मिले, उस पर कोई आर्शिगोनिया ना हो, मतलब अब इस प्लांट को आप देख लें तो इसमें आपको सारी जगह पे सिर्फ एंथ्रीडिया ही मिल रहे हैं, कोई आर्शिगोनिया प्रेजेंट नहीं है। इस प्लांट में जस्ट आर्शिगोनिया है, कोई एंथ्रीडिया प्रेजेंट नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम डाइओशियस कहते हैं। अब डाई का मतलब है 2, हालांकि जेंडर तो एक है, तो यहाँ पे डाई का मतलब ये है कि 2 प्लांट्स आर नीडेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 1 plant cannot produce sexual reproduction, cannot perform the sexual reproduction because of the presence of only 1 gender। ठीक है, तो अभी जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं दे आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स। अब इनको एम्फीबियन प्लांट्स क्यों कहते हैं, ये इसका बाद का टॉपिक है जो आपकी बुक में गिवन है, और उसका जो नाम हमने रखा है दैट इज़ लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट पे होगा, फिर एक लेक्चर ट्रैकोफाइट्स और एक लेक्चर जो है वो सारी डिफरेंसेस जो है उसके ऊपर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।